हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। जातिवाद रहा होता तो राम जी के मित्र निषाद राज रहे होते। राम जी का मित्र निषाद राज जब पहली रात भगवान राम सिंह बेरपुर में ठहरे थे, यानी उस जमाने में जातिवाद नहीं था। उस जमाने में छुआछूत रही होती तो राम जी सेबरी के जूठ बैर खाए होते। यानी उस जमाने में भेदभाव नहीं था। ये कुछ मूर्खों ने बाद में लाया और परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। वाह, जल वही का वही। जल कोई जाति बनाता है क्या? पंडित जी दिए तो जल शुद्ध, दूसरा कोई दे दिया तो अशुद्ध। क्या बात है। हमारी परंपरा तो भाई इतनी अच्छी थी कि ब्राह्मण के घर बेटा जन्म लेता था तो हरिजन की एक माँ आती थी उसका नार काटने। क्या हमारी महिलाओं को नार काटने नहीं आता था? लेकिन क्या महापुरुषों ने विधि बनाई थी कि हमको दुख से उबारा, हमारी माँ को दुख से उबारा उस गरीब माँ ने, जिसको आप अछूत कहते हो। अछूत है क्या? उसने हमको दुख से निकाला था। हमारी माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो मरने की अवस्था में आ जाती है। उस पीड़ा से उस गरीब माँ ने हमारी माँ को बचाया था, उसको हम अछूत कहते हैं। वाह। जिस बुजुर्ग ने हमारे खेत में हल चलाया, फल फसल उगाई, सुंदर धान बनाकर गेहूं बनाकर घर लाया, तब तक अछूत नहीं था, अब वो अछूत हो गया। राजनीतिक कारण भले रहा हो, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैं जिस घर में जन्मा हूँ, और भले राजनीति के लिए हम लोग को सिखाया गया हो, लेकिन हम लोग को सिखाया गया बचपन से। हमारे यहाँ कोई बाल काटने ना हुआ तो हम लोग कहते थे काका राम राम। हम लोग यदि कोई घर पे आ गया, हमसे उम्र में बड़ा, किसी जाति का हो, यदि हम लोग हाथ नहीं जोड़ते तो घर वाले पीटते थे। हमारे यहाँ धोबन आती थी कपड़ा लेने तो हम लोग हाथ जोड़ते काकी राम राम। और मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, जैसे ही हम ब्राह्मण होकर हाथ जोड़ते थे वो बेचारी अरे बचवा अरे बच्ची इतना खुश होती थी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप बड़ा होकर जब किसी को आदर देते हैं तभी आप सच्चे बड़े कहे जाते हैं और उसका दिल जीत लेते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को सिखा दिया है कि तुम ब्राह्मण हो, भले तुम्हारे बाबा का उम्र का कोई आ न जाए, कारे फलनमा, अरे वाह धिक्कार है तेरी बड़प्पन को। हमारे यहाँ तो कोई कितना हो छोटी जाति का है, हम लोग को सिखाया गया था कि हाथ जोड़ के पहले उसको राम राम करो, ला के उसको जल दो, फिर उससे पूछो। और मुझे खुशी है कि ऐसा संस्कार मुझे दिया गया बचपन से। इसीलिए निवेदन अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा जाति से ऊपर उम्र है। राम जी के सारथी हैं सुमंत, लेकिन सुमंत जब आते हैं तो भगवान राम जैसे दशरथ को प्रणाम करते हैं वैसे सुमंत को आदर देते हैं। उस राम के वंशज है हम, उस राम के हैं आप। तो राम जी से सीखो ना भाई। राम जी ने कहा कि किसी को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा कर दो। सीखो राम जी से। कृष्ण ने देखो टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को भी भगवान कन्हैया कहते हैं, सुंदरी ठहरो। वास्तव में कृष्ण किसी की शरीर को नहीं, उसके मन की सुंदरता को देखते हैं। आप और हम भी, बाहर से कोई सांवला हो कोई गोरा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, देखो कि उसका हृदय कैसा है, उसका आज वो किस कुल में जन्मा, किस जाति में जन्मा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वो भगवत कथा में आया है, भगवान का भक्त है, तो मेरे लिए वो मेरा भाई है, मेरे लिए वो मेरा अपना है, ये महत्वपूर्ण है। क्या जहर घोल दिए भारत में, तुम छोटी जाति के हम बड़ी जाति के नहीं। ये कितना अच्छा होता कि इसका प्रचार होता कि हम सब भगवान के जाति के, और सत्य यही है कि हम भगवान के जाति के। खंड खंड कर दिया। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना, हम सब एक दूसरे का आदर करें। आपसे बड़ा कोई है, हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ोगे फायदा आपको है, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। छोटों से प्रेम करें, बड़ों का आदर करें, और सब में मेरे गोविंद है, ऐसी नजरिया बना लीजिए, बस काम हो गया।